हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वार्म वेलकम मेरे चैनल पर। और आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ एक डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग। आपके पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ से जानेंगे उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और इस वक्त क्या एनर्जीज चल रही हैं उनकी। चेक करेंगे कार्ड से। तो आपको सिलेक्ट करना है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो चेक करेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ से। सभी साइंस के लिए ये रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। स्पेशली ये डेट ऑफ बर्थ बेस्ड है, ठीक है। कोई भी मंथ की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंगली है। आप लोग अपने हिसाब से अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं एंड रीडिंग को स्किप कर भी जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1 को या 10 को आती है, ठीक है, 1 या 10 तारीख को, यहाँ पर रख देते हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ कि मैं नंबर 1 की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं 1 और जिनका भी बर्थ डेट किसी भी मंथ की 1 या 10 को आता है तो उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 कार्ड्स चाहिए हमें। ओके, बॉटम से है द ड्रीम। 4 कार्ड्स आ गए हैं, इट्स ओके। पहले हम सभी डेक्स से कार्ड ले लेंगे, देन मैं उनकी एनर्जीज बताऊंगी आपको एंड मैसेज डिलीवर करूंगी, ठीक है। किसी भी मंथ की 1 और 10 को जिनके पार्टनर्स का बर्थ डेट आता है, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स एंजल्स। ओके, बॉटम से है इनर पीस। आई होप गाइज आप लोगों को कार्ड सभी प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मैं बॉटम यहाँ रख लेती हूँ बिकॉज बॉटम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एनर्जी चेक-इन में, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, जिनके पार्टनर्स का बर्थ डेट किसी भी मंथ की 1 या 10 को है उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, बॉटम से है द वेटिंग गेम। एक कार्ड नीचे भी गिरा है। ओके, तो आई होप गाइज आप लोगों को सभी कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि कार्ड्स प्रॉपर दिखाई दें आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो जिनके भी पार्टनर की बर्थडे है 1 को या किसी भी मंथ की 10 को आता है, इस टाइम पर करंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। किसी तरह का गिल्ट हो सकता है उनको, मे बी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा उन्होंने किया हो जिसका उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की, बैलेंस आउट करने की, बट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर। आपको लेकर उनको डीप डाउन करंटली फीलिंग्स हैं उनकी कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है। आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए उनका हार्ट चक्रा कितना आपके लिए लव सेंड कर रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे बी प्रेयर्स में या किसी भी तरह से आपके लिए विश करते हो, आपको प्रेयर्स में मांगते हो यूनिवर्स से, तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर अपनी लाइफ में। मे बी आपके साथ अगर किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी तरह का कोई सेपरेशन पीरियड चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपसे कहना चाहते हैं आपके पार्टनर कि अभी करंटली है आपको वेट करना होगा, ठीक है। अब मैं उनका मैसेज दूंगी कि आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि अभी करंटली बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं वो अपनी ही लाइफ की कुछ सिचुएशंस में, ठीक है, अपने ही फियर्स में ट्रैप्ड हैं। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, जल्द ही वो इन सब चीज़ों से ओवरकम करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं और उनको पता है कि आप बिल्कुल इस एम्प्रेस की तरह हैं, इससे कम आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी वो आपसे ये कहना चाहते हैं
कि आप वेट करें कुछ देर, क्योंकि अभी जो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चेंजेस चल रहे हैं, किसी तरह के फियर्स चल रहे हैं जिनमें वो ट्रैप्ड हैं। तो जैसे ही उनसे ओवरकम करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो ये तो था उनका मैसेज आपके लिए। तो आपको अभी वेट करना होगा, ठीक है। इस वेट की एनर्जी है, इसके बाद डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये तो था नंबर 1 जिनके भी पार्टनर्स का डेट बर्थ है, ठीक है, 1 और 10। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब नंबर 2, किसी भी मंथ की अगर नंबर 2 या 11 को आपके डेट ऑफ बर्थ है आपके पार्टनर्स का, तो उनके मैसेजेस रहेंगे आपके लिए। चेक करते हैं 2 और 11, ठीक है। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनके भी पार्टनर्स का जो डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ की 2nd या 11th को आता है, उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, बहुत सारे आ गए हैं, बीच में ये गाइडेंस भी आ रहा है। ओके, बॉटम से है मोरालिटी। तो जिनके भी पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ 2nd एंड 11th को आती है, उनके पार्टनर्स के लिए ये रहेगी रीडिंग। सभी डेक्स से पहले मैं रीडिंग लूँगी और कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप जाकर अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स I will try to give in description box. Please guide the angels 2 and 11th of okay. Please guide the angels 2 and 11th. ओके, बॉटम से है इमोशनल लॉस। ओके गाइस, तो जिनके भी पार्टनर्स का जो डेट ऑफ बर्थ है 2nd या 11th को होता है किसी भी मंथ की, उनके लिए मैसेजेस रहेंगे। तो सबसे पहले तो जो उनकी एनर्जीज चल रही हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी जो है आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस फाइनेंशियली, इमोशनली खुद को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उनको जो है सक्सेस मिल रही है। मे बी जो भी अपनी लाइफ में कुछ भी नया क्रिएट कर रहे हैं, जो भी बिजनेस या किसी तरह का वर्क जो भी फॉलो कर रहे हैं, उसमें अभी खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इस टाइम पर। इस रिलेशनशिप को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग है उनको, ठीक है। और हो सकता है आप किसी डिवाइन रिलेशनशिप में हैं, जैसे सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप्स के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की तरफ से। समझ रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को और एक नया विजन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। हो सकता है किसी तरह के आपको हर्ट किया हो पास्ट में, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हो जहाँ पर उन्हें आप में और किसी और में या फिर अपने किसी वर्क में आप चूज़ करना पड़ा हो। तो हो सकता है उन्होंने आपकी जगह कहीं और चूज़ किया हो। तो अब वो फॉरगिवनेस चाहते हैं आपको, ठीक है। डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक फिज़िकल कनेक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस टाइम पर आपके पार्टनर, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्द आपसे मिलने भी आ सकें आपके पार्टनर, या चाहते हो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। देखिए इस टाइम पर जो नंबर 2 वाले लोग हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके पार्टनर्स की जो यहाँ पर अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा बिजी है। इस टाइम पर वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। तो अभी के लिए वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जा रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मिस करते हैं। यहाँ पर आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसे मिस करते हैं, और उनको होप है कि बहुत जल्द आपके साथ ये फैमिली, ये एक न्यू स्टार्ट वो क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल होपफुल है इस रिलेशनशिप के लिए, और बहुत जल्द हो सकता है आपको प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो अपनी जो है फाइनेंशियल और
इमोशनल खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद ही कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ। देखिए 4-4 की एनर्जी है यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, लेकिन होप भी है उनको, लेकिन उससे पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाने पर उनका पूरा फोकस है। आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, अगर आपको हर्ट किया है आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपके साथ टाइम जो स्पेंड किया उसे मिस करते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, मे बी आपसे कहा भी हो उन्होंने मिलने के लिए। तो ये तो थी नंबर 2 वाले पार्टनर्स के लिए। तो आपके पार्टनर का जो मैसेज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए आपके पार्टनर यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो है मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एक बैलेंस लाने में बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में। इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से भी फर्म फाउंडेशन है, यहाँ से फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द वो जब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो एक ब्यूटीफुल फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। तब तक के लिए आप होपफुल रहिए, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को सुनते रहिए। टेलीपैथिकली में भी आपसे बहुत कनेक्टेड हों आपके पार्टनर, में भी आप उनके मैसेजेस भी रिसीव कर पाते हो। तो ये तो था आपके पार्टनर का मैसेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 नंबर, ठीक है, जिनके भी पार्टनर्स का बर्थ डेट है किसी भी मंथ की 3, 30 या 21 को आता है, उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है चेक करेंगे हम लोग। तो लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स का बर्थ डेट किसी भी मंथ की 3, 30 और 21 को है, उनके पार्टनर्स की क्या मैसेजेस हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, मैं इतने नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। प्लेफुलनेस, माय गॉड, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा सैड वाली निकल के आई हैं। लेट्स चेक क्या चल रहा है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नंबर 3, 30 और 21 किसी भी मंथ का हो सकता है। ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आई है, तो कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो लेट्स चेक गाइस कि आप में से हो सकता है ये जो रीडिंग निकल कर आई है, बहुत से लोग किसी डिवाइन जर्नी पर हों या किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो सकते हैं। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स एंजल्स। ओके, बहुत सारे आ जाते हैं। सेक्रल चक्र बॉटम से है, एंड यहाँ जो है बॉटम से ज्वेलरी, यहाँ से प्लेफुल। ओके, तो अब हम जो है एक्सप्लेन करेंगे इन कार्ड्स को। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके गाइस, तो मैं अब यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनके भी पार्टनर्स की बर्थ डेट 3, 21 और 30 को है किसी भी मंथ की, उनके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है उनकी लाइफ में। मे बी बहुत ज़्यादा साइलेंस हो आपके पार्टनर, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड हो, बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट करके रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल हाइड करके रखा हुआ है उन्होंने, किसी के साथ भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में उनका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये अवेकनिंग का प्रोसेस। अपनी शेडोज़ को रिलीज़ करके अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा पेनफुल है उनके लिए। अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानने में बिजी हैं, रीज़न पता कर रहे हैं कि क्या रीज़न है उनका इस अर्थ पर आने का, ठीक है, वो जानना चाहते हैं। इसीलिए में भी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन एक मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन मैच्योरिटी, ठीक है, जो एक्चुअल में अवेकनिंग के प्रोसेस के दौरान एक पर्सन को आती है। वो मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर आ रहा है, जिसे हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहते हैं।
स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और इसके साथ ही उनका जो इनर डिवाइन मैस्कुलाइन है, या वो अगर आपके पार्टनर मैस्कुलाइन एनर्जी में है तो उनके जो मैस्कुलाइन है डिस्टॉर्टेड से डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी अब बैलेंस आउट हो रही है। यहाँ पर बाउंड्रीज उन्होंने बनाकर रखी हैं, मे बी बहुत ज़्यादा आपसे टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं है, साइलेंस में हो, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है बहुत पेनफुल होता है, तो पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको पूरी तरह से स्पेस दें यहाँ पर, क्योंकि ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है उनको खुद से इसे ओवरकम करना है, खुद से ये मैच्योरिटी अपने अंदर लानी है। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनका सेक्रल चक्रा हीलिंग चल रही है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, तो उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। अवेकनिंग का प्रोसेस है तो डेफिनेटली क्लेंजिंग होती है चक्रास की, तो ये एक्टिवेशन चल रहा है, उनका प्रोसेस चल रहा है। आप उनको पूरी स्पेस दें, ठीक है। और आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, ठीक है, आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, मे बी अभी आपका दोनों का किसी तरह का कोई ब्रेकअप हुआ हो या सेपरेट हुआ हो या कोई फाइट ऐसी हुई हो जिसे लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हैं, ठीक है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है वो अपनी ही लाइफ में अपनी सिचुएशन से ओवरकम करेंगे। मूव ऑन की एनर्जी है, तो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से ओवरकम करें। ये सब जो मैच्योरिटी है उनके अंदर ऑटोमेटिकली खुद से आएगी, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ स्पेस दीजिए, यहाँ पर उनको पूरी तरह से स्पेस दीजिए। आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जो टाइम स्पेंड किया उसे मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपसे कह रहे हैं कि उनको पेशेंसली वेट करना होगा, क्योंकि अभी जो है अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी वो चाहकर भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ये तो थे मैसेज नंबर 3 वालों के लिए। लेट्स चेक कि जिनके भी पार्टनर्स की बर्थ डेट नंबर 4 है, ओके, इसको हम साइड में रख देते हैं। नाउ नंबर 4, ओके, देखते हैं नंबर 4 वालों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। जिनके भी पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 4th, 22, ठीक है, या 31 को है, उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की अगर डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 4th को, 22nd या 31st को है, तो लेट्स चेक क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गिव मी। ओके, बॉटम से है इंटेंसिटी, थंडरबोल्ट, पॉलिटिक्स, पॉसिबिलिटीज। ये वाले डेक से भी लेंगे हम लोग। प्लीज गाइड करें एंजल्स नंबर 4, 22 एंड 31। ओके, बॉटम से है सेक्रेड वुमन। एंड ये वाले डेक से भी लेंगे हम लोग। और जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करे गाइस, मुझे कमेंट्स में बताया ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। एक एंथुसियाज्म बढ़ जाता है अंदर का। बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ओके, मैरिज की एनर्जी है। लेट्स चेक क्या है मैसेजेस। ओके गाइस, तो यहाँ पर जिनके भी पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ 4, 22 या 31 को है किसी भी मंथ की, उनके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर उनकी लाइफ में बहुत से टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, मे बी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से शेकिंग वाली एनर्जी में हो आपके पार्टनर। उनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है,
बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। देखिए यहाँ यिन एंड यांग का बैलेंस, इस बैलेंस को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हों उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रहे हों, उनके साथ पॉलिटिकली बिहेव कर रहे हों, मैनिपुलेट कर रहे हों उनको बहुत ज़्यादा, बट अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर। इन टावर मोमेंट्स को कैसे फेस करें, इन सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं इन चीज़ों से निकलने की। उनकी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा क्योस वाली सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, बट आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं। देखिए हो सकता है उनका इनर चाइल्डहुड इश्यूज सरफेस पर आ रहे हों हील होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज़ हों उनके जो चाइल्डहुड से ही रहे हों, तो वो सरफेस पर आ सकते हैं। आपके साथ अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए हीलिंग सेंड करना चाहते हैं, यहाँ हार्ट टू हार्ट हीलिंग दे रहा है ये पर्सन। तो हो सकता है टेलीपैथिकली आप इस हीलिंग को, इस लव को, इस एनर्जी को रिसीव कर पाते हों, ठीक है। आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट एनर्जी में हैं। मेल फीमेल डजेंट मैटर, ठीक है। आप जो हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अभी करंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ में है। देखिए कितना ज़रा मेंटल कन्फ्लिक्ट है ये पर्सन, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अभी। तो अभी जो है उन्हें बहुत से ऐसे सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो उनकी लाइफ में, या मैरिज से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं उनकी लाइफ में। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं न्यू बिगिनिंग आपके साथ ज़रूर करेंगे, आपसे जो भी है ट्रूथ अपना ज़रूर शेयर करेंगे कि क्यों वो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे। आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है ये जानते हैं, और आपसे कहना भी चाहते हैं कि आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत जल्द हो सकता है आपसे एक्सप्रेस भी करें, लेकिन अभी जो करंटली है इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी से निकलेंगे, इनसे ओवरकम करेंगे, तभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि आप जब तक के लिए वेट कीजिए उनका, आपको हो सकता है प्रपोज करें। इन सिचुएशन से, इन टावर मोमेंट से ओवरकम करने के बाद आपको मैरिज के लिए उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है, या किसी तरह की एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। तो ये तो था नंबर 4 के पार्टनर्स की रीडिंग। ओके, लेट्स चेक नंबर 5। ओके गाइस, नंबर 4 को अब हम यहाँ रख देंगे नंबर 5। ये ना एक्चुअली मैग्नेटिक है, तो कोई ना कोई इसको सपोर्ट चाहिए होता है, अब वो प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है इसको। ओके गाइस, तो चेक करते हैं नंबर 5। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, जिनके भी पार्टनर्स का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5th को या 23rd को, तो चेक करते हैं क्या उनके पार्टनर्स की एनर्जी है किसी भी मंथ की 5th या 14th, 23rd। आप लोग अकॉर्डिंगली देख लें। लेट्स चेक। बॉटम से है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 5 नंबर ना ट्रांसफॉर्मेशन का ही नंबर होता है, और उनके बॉटम से भी ट्रांसफॉर्मेशन ही आया है। तो मे बी, और ये मंथ भी 5th चल रहा है मई का, तो एक्चुअल में कलेक्टिवली ही ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। तो मे बी उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो। लेट्स चेक नंबर 5th, 14th एंड 23rd। उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। मुझे लगा ही था कि एक्चुअल में किसी ना तरह का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना ट्रांसफॉर्मेशन की है,
और सोल कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एक्चुअल में कलेक्टिवली इस टाइम पर। लेट्स चेक गाइस क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पैशन इग्नाइटेड, ओके गाइस, तो यहाँ पर 6 की एनर्जी है, तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिनके भी पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ नंबर 5th, 14th या 23rd को है किसी भी मंथ की, उनके जो पार्टनर हैं उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ रहा है क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, इस बैलेंस को लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनका, तो उनको बहुत सी ऐसी गाइडेंस मिल रही है, बहुत सी डिवाइन विजडम उनके पास आ रही है, मॉरल वैल्यूज समझ आ रही हैं। तो मे बी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में हो क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की भी एनर्जी आई, यहाँ से भी ये एनर्जी आई है। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस या खुद को सॉलिट्यूड करके रखा हो आपके पार्टनर्स ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो आपसे क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है एक्चुअल में बहुत पेनफुल है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स हो सकती हैं क्योंकि जब भी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती है समटाइम्स बहुत ज़्यादा एनर्जीज डिसबैलेंस हो जाती हैं, तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आती है आपकी तरफ। तो हो सकता है आपको हार्ट में वाइब्रेशंस फील होती हो या हैवीनेस फील होती हो किसी तरह की। तो अगर इस तरह की एनर्जीज़ हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। इस सैड एनर्जीज में इस टाइम पर करंटली हो सकते हैं, जिसे 4 ऑफ सोर्ड भी कहते हैं हम। ठीक है, डीप मेडिटेशन स्टेट में है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है इस टाइम पर। डिवाइनली उनको गाइडेंस मिल रही है, उनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है इस टाइम पर। तो आपको लेकर बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं, वो जानते हैं कि आपके साथ किसी ना किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है और ये गाइडेंस भी उनको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हों और आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, जो भी आपके साथ कन्फ्लिक्ट रहा आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट, डेफिनेटली ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर रेनबो दिखाई दे रहा है, मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेनबो दिखाई दे रहा हो, तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। और आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की अभी जो है बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है अपनी खुद की लाइफ से ही। वो मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ बहुत है, आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन फील करते हैं, बट अभी जो है इन सब चीज़ों से मूव ऑन करके अपनी जो है उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। तो बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज उनके पास आ रही है। तो इन सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी से जैसे ही ओवरकम करेंगे तो आपकी तरफ स्टेप ले सकते हैं इस बैलेंस के लिए। ये देखिए, यहाँ से प्रपोजल लेकर आ रहा है ये आपकी तरफ। तो जैसे ही इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी से निकलेंगे तो आपकी तरफ डेफिनेटली प्रपोजल आएगा। तो ये तो थी आपके पार्टनर्स की एनर्जीज नंबर 5। लेट्स चेक नंबर 6। थोड़ी लंबी हो जाएगी गाइस ये रीडिंग, बट आपको सभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ पर जाएं और उनके मैसेजेस आप लें, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 6, जिनके भी पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6 को, ठीक है, 24th को या 15th को आती है, लेट्स चेक उनके मैसेजेस क्या हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। बॉटम से है कंपैरिजन, मैच्योरिटी, पेशेंस, फूल, शेयरिंग, कॉन्शियसनेस। ओके, अरे भाई टिक जाओ अब। ओके, ये ना मैग्नेटिक हैं, इनके लिए हमें यहाँ पर एक मैग्नेट के लिए कुछ ना कुछ आयन जैसी चीज़ रखनी पड़ेगी। ओके गाइस, और हम डेक से देख लेते हैं नंबर 6, 15 एंड 24। बॉटम से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस का कार्ड सभी के लिए आ रहा है, वेरी नाइस।
लग रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर उनको हर्ट करके बैठे हैं, तभी फॉरगिवनेस चाहते हैं। देखिए पता क्या होता है, सोल कभी भी किसी तरह के ग्रजेस नहीं रखती है। ये जो हमारी 3D बॉडी होती है ना, ये सारा ईगो का खेल है उसकी ईगो इतनी हाई होती है कि वो फॉरगिवनेस बाय फेस आप किसी से माफ़ी मांगने में ना बहुत ज़्यादा हिचकिचाओगे, बट सोल कभी नहीं हिचकिचाती। सोल लेवल पर आप दूसरों को माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हो और आपकी सोल बहुत जल्दी दूसरों के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व कर लेती है। अगर आप एक अवेकन सोल हैं तो चूज़ वाइजली का कार्ड है बॉटम से। ओके ठीक है, देखिए यहाँ से भी अवेयरनेस आया है, यहाँ से भी कॉन्शियसनेस आया है। तो डेफिनेटली यहाँ जो भी पार्टनर है, जिनके भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 6 है या 15 है या 24 है, उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, अवेकन हो रहे हैं, अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है उनकी सोल का। इसके साथ ही फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट होती हुई दिखाई दे रही है उनकी। देखिए यहाँ पर फेमिनाइंस, हो सकता है उनकी इनर फेमिनाइन एनर्जी अवेकन हो रही हो। अगर आपके पार्टनर मैस्कुलाइन एनर्जी में है, हो सकता है उनकी इनर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही हो, या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आएगी। एक न्यू स्टार्ट के लिए अपनी लाइफ में बिल्कुल पेशेंसली उन्होंने वेट किया है, एक मैच्योरिटी लेवल को गेन किया है। बहुत से ऐसे उनको ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से। अब वो रेडी हैं इस लव को, इस लाइट को शेयर करने के लिए। देखिए कैंडल लेकर इस लाइट को शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पर बहुत से लोगों के पार्टनर, क्योंकि उनकी जो अवेयरनेस लेवल है, कॉन्शियसनेस लेवल है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर एक मैच्योरिटी लेवल उन्होंने अटेन किया है, बहुत पेशेंसली खुद पर काम किया है, अपने अंदर इस बैलेंस को लाया है, तभी एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी है। इस लाइट को दूसरों को देने के लिए, दूसरों को फैलाने के लिए रेडी है। मे बी आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर लाइट वर्कर हो सकते हैं, बट जो भी कन्फ्लिक्ट है आपके साथ, आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं आपके साथ, फॉरगिवनेस और लव की एनर्जी है, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसे सोल लेवल पर आपसे रिजॉल्व कर रहे हैं। इनर चाइल्डहुड इश्यूज़ जो हैं वो हील हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर्स के हीलिंग चल रही है। एक्चुअल में अवेयरनेस लेवल तभी बढ़ता है जब आपकी सोल की डीप हीलिंग हो रही हो। तो एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तभी आती है जब आपकी डीप लेवल पर हीलिंग चल रही हो, और हीलिंग के दौरान आप लोग दूसरों को फॉरगिव भी करते हैं, फॉरगिवनेस मांगते भी हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व भी करते हैं, अपने इश्यूज़ पर भी काम करते हैं। तो यही सब प्रोसेस चल रहा है, हीलिंग हो रही है यहाँ पर। हीलिंग के दौरान जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं उनसे ओवरकम करने के लिए उनकी इंट्यूशन उनको प्रॉपरली गाइड कर रही है, क्योंकि एक अवेयरनेस लेवल जब बढ़ जाता है तो इंसान अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, और इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं इन लो वाइब्रेशनल एनर्जीज से ओवरकम करके बहुत ही वाइजली चूज़ करेंगे। देखिए ये विजडम उनके अंदर आ रही है, डिवाइन विजडम। तो मे भी बहुत सी ऐसी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया हो उन्होंने, तो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो है करंटली उनको बहुत सी जो है अवेयरनेस उनकी बढ़ रही है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। मे बी पास्ट में उन्होंने वाइजली चूज़ ना किया हो, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया हो, किसी रिलेशनशिप को या फैमिली को या बिजनेस या जॉब को, बट अभी जो है बहुत ज़्यादा उन्हें रिग्रेट है उन सब चीज़ों का, और अब जो है उनके पास उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि एक्चुअल में जो उनका पर्पस है सोल का, आपके साथ इस रिलेशनशिप में हार्मनी लाना है। कंपेयर भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है आपके साथ और जो भी रिलेशनशिप है और दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उनमें कंपैरिजन कर रहे हो कि आप कितना नर्चरिंग केयरिंग है और दूसरे लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इस तरह की मैच्योरिटी आ रही है उनके अंदर। तो ये था आपके पार्टनर्स की एनर्जी। लेट्स चेक, मूव टू नंबर 7। नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। ओके नंबर 7, ठीक है, देखते हैं गाइस नंबर 7 वालों के लिए क्या आता है। जिनके भी पार्टनर्स का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की नंबर 7 को या 16th को और 25th को, ठीक है, तो देखते हैं उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
ओके, बॉटम से है स्लोइंग डाउन। द रिबेल। ओके, दूसरे डेक से भी ले लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। नंबर 7, बहुत सारे आ गए। नंबर 7, 16 एंड 25th ऑफ मंथ। बॉटम से है सिल्वर वाटरफॉल, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। देखिए यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी आई है, द रेबल की एनर्जी है। ठीक है, ये भी ज़िद्दी है और आप भी ज़िद्दी हैं लग रहा है। आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ लग रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, लेट्स चेक क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नंबर 7, 16 एंड 25th ऑफ एनी मंथ। एक्सेलरेटेड मोशन, बात करना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर्स की तरफ से करंटली, ओके, ये चाहते हैं आपके पार्टनर स्पिरिचुअल यूनियन। वेरी नाइस। ओके गाइज, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत से लोगों के जो पार्टनर हैं इस टाइम पर इस रिबेलियस एनर्जी में है। मे बी बहुत ज़्यादा उनका जो इनर मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी है डिस्टॉर्टेड बिहेवियर में हो। इस टाइम पर डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं या किसी तरह का रिबेलियस बिहेवियर उनका रहा हो, बट अब जो है अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और इस सेलिब्रेशन को आपके साथ करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं आपके साथ इस सेलिब्रेट करने की। मे बी किसी तरह का कोई सिचुएशन या कोई ऐसा ओकेजन आ सकता है जो आप लोग साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ 4 की एनर्जी है, ये देखिए। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड एंड ट्यूनिंग इन एंड पोस्टपोनमेंट, अपने बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। ये 4 ऑफ कप्स एंड ये 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग है, मिसिंग एनर्जी है। अंदर जाके बिल्कुल डीपली आपको मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, ये जॉयफुल टाइम है, उसे मिस कर रहे हैं। अब जो है दोबारा से मे बी रिबेलियस बिहेवियर की वजह से आपने कुछ ऐसी बाउंड्रीज सेट कर ली हो कि आप जो है उनको अपनी तरफ आगे बढ़ने ना दे रहे हो या किसी तरह का कोई जेस्चर नहीं दे रहे हो आप। तो अब जो है उनका रिबेलियस बिहेवियर धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है ओपन हो रहा है। आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, एडमायर करते हैं। तो अगर आप भी डिस्टॉर्टेड बिहेवियर किया हो, पास्ट में कोई कन्फ्लिक्ट रहा हो, तो अभी वो वेट कर रहे हैं कि कब, कैसे और किस तरह से आपकी तरफ एक्शन ले, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ें। मैसेज करना चाहते हैं, कॉल मैसेज उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले 4 डेज़ में या 4 आवर्स में कुछ लोगों के पार्टनर्स मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 2 दिन भी हो सकता है, यहाँ पर 2 दिन 2 वीक भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो स्पिरिचुअल यूनियन को आपके साथ अटेन करना चाहते हैं और अभी आपको इस वेट को करना होगा क्योंकि अभी जो है उनका बैलेंस चल रहा है। अपने अंदर बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड जा रहे हैं, उनको गाइडेंस भी मिल रही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी भी है, आपको मिस भी करते हैं, आपके साथ टाइम जो स्पेंड किया उसे भी मिस करते हैं। तो एक स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का यूनियन हो सकता है जो भी डिवाइन कनेक्शन में है उन लोगों का। तो ये तो था नंबर 7 के लिए। एंड लेट्स मूव टू नंबर 8। नंबर 8 पर चलते हैं। हम लोग देखते हैं उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। जिनके भी पार्टनर्स का बर्थ डेट किसी भी मंथ की 8th या 17th को या फिर 26 को है ना, किसी भी मंथ की 26 को आता है, उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
क्या चल रहा है एनर्जेटिकली उनका। ओके गाइस, यहाँ पर बहुत से लोग हो सकता है डिवाइन कनेक्शन में है, क्योंकि एनर्जी जैसी आ रही है, अवेयरनेस हो सकता है आप लोग। ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, बहुत से लोग हो सकता है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, हो सकता है आप किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, कोई डिवाइनल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। मे बी आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, या तो लेट्स चेक क्या निकल कर आता है एनर्जी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इंटीमेसी का भी कार्ड आया है, डिवाइन फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, सेक्रेड वुमन। तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, एक्सपीरियंसिंग की भी एनर्जी है। ये वाले डेक से भी ले लेते हैं, देन कन्वे करूँगी मैं मैसेजेस। गाइड करें एंजल्स। ओके, बॉटम से है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेशन चल रहा है आपके पार्टनर का। पेशेंस रखिए, क्योंकि ईगो जो है उनकी शटर हो रही है इस टाइम पर। देखिए, यहाँ पर जो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, जिनके भी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है या 26 है किसी भी मंथ की, तो उनके जो पार्टनर है करेंटली अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत सी ऐसी गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जर्नी को। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो सकते हैं। उनकी जो है फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है इस टाइम पर। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते थे, या हर टाइम आपको चेज करना, आपको ब्लेम करना, इस तरह की एनर्जीज़ में रहते थे, तो अब जो है उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है, बैलेंस आ रहा है उनके अंदर। हो सकता है बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, आपसे ज़्यादा बात नहीं हो रही हो, क्योंकि एक्चुअल में उनका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। बहुत से ऐसे ड्रीम्स के थ्रू उनको गाइडेंस मिल रही है, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल ड्रीम्स आ सकते हैं। उनकी जो है इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, हो रहे हों आपके पार्टनर। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपने खुद को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली खुद को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया है कि अब जो है आपके पार्टनर की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होना स्टार्ट हो रही है। तो हो सकता है इस बैलेंस को लाने के लिए, इस यूनियन के लिए उनकी तरफ भी काम चल रहा हो, यूनिवर्स उन पर भी काम कर रहे हैं। उनकी भी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, सॉलिट्यूड में है, खुद को साइलेंसली खुद पर काम कर रहे हैं, अपनी इनर फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, इनर फेमिनिन एनर्जी जब भी डिस्टॉर्टेड होती है, उसे बैलेंस आने के लिए उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉसेस होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा वीक फील करती है फेमिनिन एनर्जी जब डिस्टॉर्टेड होती है। तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और आपसे कहना चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें, ठीक है। हो सकता है उनकी ईगो पर, उनके स्टेटस पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं जो उनको हील करना है, जो उनकी ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी के लिए पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज से उनको ओवरकम करना है। आपके साथ ये विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ जो भी ये इंटीमेट टाइम स्पेंड किया उसे भी मिस करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अभी के लिए आपको पेशेंस रखना है, डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, बट उससे पहले इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ओवरकम करेंगे, अपनी ईगो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके, शटर करके ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, तभी ये यूनियन हो पाएगा। तो लेट्स चेक, ये तो थी नंबर 8 के लिए। अब है हमारा नंबर 9, चेक कर लेते हैं नंबर 9 के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ओके, नंबर 9, लेट्स चेक गाइस। नंबर 9, जिनके भी पार्टनर्स का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की नंबर 9, 18th को या फिर 27th को आता है, उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, बॉटम से है लेटिंग गो। देखिए, यहाँ से भी पार्टिसिपेशन। बहुत से लोग में भी जो मेरे चैनल पर हैं, हो सकता है किसी डिवाइन जर्नी पर हैं, ठीक है। यूनियन की एनर्जी निकल कर आई है, एक सडन यूनियन आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
इस टाइम पर करंटली आपके पार्टनर्स, पहले हम चेक कर लें पूरी तरह से, सभी कार्ड्स निकाल लें। बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस। ल्यूमिनोसिटी, ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन तो सभी की बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। क्या बात है फेमिनाइंस, आपकी खुद की इनर फेमिनाइन भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेवियर कर सकती है। हो सकता है आप चेजिंग एनर्जी में हों, तो वर्क कीजिए, उस पर फॉलो कीजिए इनर वर्क को। ओके, बॉटम से है डेस्टिनी, तो ये डेस्टाइंड होगा जो भी होगा, यूनियन यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जिनके भी पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ नंबर 9, 18 या 27 है किसी भी मंथ की, करंटली जो है आपके पार्टनर अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान रहे हैं। क्यों आए हैं इस अर्थ पर, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बिजी हैं। बहुत से ट्रिगर टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में मे भी चल रहे हैं करंटली, ठीक है। बहुत से ऐसे ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, कुछ ट्रूथ उनके सामने रिवील हो सकते हैं जो उनको इनर यूनियन के लिए, उनके सभी जो अंदर के बैलेंस लाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हो मे बी पास्ट में, तो अब जो है उनकी ईगो यहाँ पर मुझे शटर होती हुई दे रही है। एक ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट को आपको देना चाहते हैं यहाँ पर, और सडन होगा जो भी होगा यहाँ पर, सडनली आपके पास आ सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ही उनके सोलमेट हैं, उनके ट्विन हो सकते हैं, आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं, उनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है। जो भी पास्ट में कन्फ्लिक्ट्स है आप दोनों के रिजॉल्व करना चाहते हैं आप, मे बी टेलीपैथिकली आपसे बात हो रही हो, आप उनके मैसेज रिसीव कर पा रहे हो, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। मे बी उनकी इनर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी, इसलिए आपके साथ उन्होंने इस तरह से बिहेव किया, जो भी रिबेलियस, लेकिन अब जो है धीरे धीरे बैलेंस आउट हो रहा है, समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, आपकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, आपको इतनी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टेड है आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर, ठीक है। तो डेस्टाइंड है यहाँ पर, सडन होगा जो भी होगा, ये यूनियन होगा, अगर आपका ये कमिटमेंट आपको मिलेगा तो ये डेस्टाइंड है। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आएगी और बहुत ही ज़्यादा सडन होगा जो भी होगा, बट आपको ज़रूरत है लेट गो करने की लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को। और आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी तरफ ये पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे, क्योंकि अब जो है उनको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल गई है। आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, आपसे शेयर करेंगे, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, जो भी फीलिंग्स रही है आपके लिए, जो कुछ भी उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानने में एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ अपना ट्रूथ आपसे कहेंगे। बहुत जल्द आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट उनका हो सकता है, अपना लव ऑफ़र कर सकते हैं, लव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है उनके पास ये एक स्पिरिचुअल बैलेंस आ गया है और बहुत सडन होगा जो भी होगा। तो अचानक से आपसे मिल सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज आ सकता है। तो लेट्स सी। तो ये तो थी नंबर 9 के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।